आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में केकेआर और आरआर, सीएसके, आरसीबी और एसआरएच में अब होगी आर पार। 16 नहीं, इस बार 14 पर होगा बेड़ा पार। तो मुकाबला खेला गया दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में। दिल्ली कैपिटल्स ने इस मुकाबले में एक शानदार जीत दर्ज की और इस मुकाबले में एलएसजी को हार का सामना करना पड़ा। डीसी जीती, एलएसजी हारी, लेकिन ये दोनों ही टीमें प्लेऑफ की दावेदार अब नहीं बन पाएंगी। वो कैसे, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन बड़ी खबर दे दे, बड़ी खबर यह है कि राजस्थान रॉयल्स अब दूसरी टीम बन गई है आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में आने वाली। और अब जो बची हुई प्लेऑफ की 2 जगह हैं उसमें जो लड़ाई होगी वो 3 टीमों के बीच बची है, एक चेन्नई सुपर किंग्स, एक आरसीबी और एक एसआरएच। अब मैं आपको पॉइंट टेबल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं कि इस समय कौन कहां खड़ा है और कौन कहां जमीन पर पड़ा है। तो ऊपर की 2 टीमें क्वालिफाई हो चुकी हैं, उनके बारे में ज्यादा बात अब नहीं करेंगे। नंबर 3 पर चेन्नई सुपर किंग्स हैं, इनके 13 मैच में 14 पॉइंट्स हैं। 13 मैच 14 पॉइंट्स। अभी इनका एक मैच बचा हुआ है, वो आरसीबी के साथ है। और इनकी अब नेट रन रेट देखिए प्लस 0.528 का नेट रन रेट, यानी कि अच्छी नेट रन रेट है। उसके बाद नंबर 4 पर सनराइजर्स हैदराबाद है, 12 मैच में 14 पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स चेन्नई सुपर किंग्स के बराबर हैं, लेकिन इनके पास एक मैच ज्यादा है और इनकी जो नेट रन रेट है वो प्लस 0.406 है। यानी कि ये अगर 2 मैच जीत जाएंगे अपने जो बचे हुए हैं, फिर तो आसानी से 18 पॉइंट से आ जाएंगे, तो इनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। अब दिल्ली कैपिटल्स नंबर 5 पर तो आ गई है, दिल्ली कैपिटल्स नंबर 5 पर तो आ गई, आरसीबी बेचारी नंबर 6 पर चली गई। लेकिन इस जीत से कोई फायदा नहीं हुआ दिल्ली कैपिटल्स को, क्योंकि उनका 14 मैच में 14 पॉइंट्स हैं, वो यहां से आगे नहीं जा सकते। दिक्कत यह है कि उनका जो नेट रन रेट है वो माइनस 0.377 का है, यानी कि उनका जो नेट रन रेट है वो चेन्नई से भी कम है जो 14 पॉइंट्स पे पहुंच चुकी है, एसआरएच से भी कम है जो 14 पॉइंट्स पे पहुंच चुकी है। और कोई बहुत ही बड़ा चमत्कार हो जाए, मतलब जमीन फट जाए, आसमान, ये सब चीजें हो जाए, तब चेन्नई सुपर किंग्स और एसआरएच का जो नेट रन रेट है वो इतना खराब होकर डीसी पे पहुंचेगा, ऐसा होगा नहीं। तो आप ये मान के चलिए डीसी अभी बाहर हो चुकी है। अब बात करते हैं 6ठे नंबर की टीम आरसीबी। डीसी जीती, 5 पर आई, नंबर 6 पर आ गई आरसीबी। लेकिन आरसीबी को फायदा है क्योंकि उनके 13 मैच में 12 पॉइंट्स हैं। अभी उनका एक मैच बचा हुआ है चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ। अगर वो इस मैच को जीत लेते हैं तो एक तो उनके 14 पॉइंट्स हो जाएंगे, साथ ही 18 रन से जीतते हैं या फिर 18.1 ओवर में चेस करते हैं तो उनका जो नेट रन रेट है वो चेन्नई सुपर किंग्स से ऊपर हो जाएगा। ये मुकाबला 18 मई को खेलना है, अभी बहुत दूर है। तो ऐसे में अगर ये चेन्नई सुपर किंग्स से ऊपर आ जाएंगे तो ऑटोमेटिक सी बात है कि ये डीसी से भी ऊपर आ जाएंगे। और मान लीजिए एसआरएच अपने 16 पॉइंट्स पे जाकर नंबर 3 पर फिनिश करती है, तो फिर क्या होगा, आरसीबी 4 पर आ जाएगी, 5 पर सीएसके चली जाएगी, डीसी 6 पर रह जाएगी और एलएसजी 7 पर रह जाएगी। एलएसजी और डीसी का अब कुछ नहीं होगा, अब ये मान लीजिए। अब सिर्फ आरसीबी को क्या करना है, उनको मैदान पर आना है, मैदान पर आना है, चेन्नई सुपर किंग्स को एक बड़े मार्जिन से हराना है। उसके बाद उनको अब कोई भी नहीं रोक पाएगा, ना एलएसजी रोक पाएगी ना डीसी रोक पाएगी, क्योंकि इनका जो नेट रन रेट है वो बहुत ज़्यादा ही खराब है। यानी कि इनका खत्म हो चुका है मामला, अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे, अब ये सिर्फ विदा होकर घर जाएंगे।